अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपनी नई कहानी लेकर जिसका नाम है वन एलिफेंट वन आंट, मतलब एक हाथी और एक चूंटी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में ये होता है कि एक हाथी होता है, वो पूरे जंगल में अपने आप को ताकतवर समझता है, अपने आप को पावरफुल समझता है, लेकिन तो उसी के चक्कर में वो सबको जानवरों को परेशान करता है। तो एक दिन उसने एक हिरन को तंग किया जो कि घास खा रही थी। तो उसने हिरन को बोला, ए हिरन, तुम मुझसे बगैर पूछे खाना कैसे खा सकती हो? तुमने मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? तो हिरन बोली, ऐसे कैसे मैं तुमसे इजाजत ले लूं? तुम यहाँ के बादशाह थोड़ी हो जो मैं तुमसे इजाजत लेके खाना खाऊं। तो हाथी बोला, नहीं, मैं सबसे ताकतवर जानवर हूँ इस जंगल का, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हिरन बोली, कैसे कर सकते हो? अब मैं तुमसे खाना खाने के लिए भी इजाजत लूं? ऐसे कैसे? मैं तो खाऊंगी खाना तुमसे बगैर पूछे भी। तो हाथी बोला, ठीक है, तुम खा कर दिखाओ। तो हाथी ने उस हिरन को धक्का दे दिया और हिरन डर के मारे भाग गई। तो प्यारे बच्चों, हाथी ने बोला, हा 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 हा। तो फिर हाथी वहाँ से चलता गया। तो प्यारे बच्चों, वो रोज नदी के किनारे पानी पीता था। तो वो पानी पीने गया तो वहाँ पे डेली, मतलब रोजाना चूंटी आती थी अपना खाना लेने के लिए। तो खाना लेने चूंटी जब आती थी तो खाना लेकर वो चली जाती थी। तो प्यारे बच्चों, जब हाथी वहाँ पानी पीने गया तो उसने चूंटी को देखा, तो उसको सूझा, मतलब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चूंटी को भी तंग करूँ। तो उसने उस चूंटी को तंग किया। उसने पहले पानी पिया, फिर अपनी सूंड में पानी भर के चूंटी के ऊपर गिरा दिया पूरा पानी। तो पूरा पानी जब उसने चूंटी पे गिराया तो चूंटी पूरी भीग गई और उसका जो खाना था पानी से भीग गया। तो प्यारे बच्चों, चूंटी ने बोला, तुमने ये मुझे तंग किया ना, अब तो तुम्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, सब्र तो करो तुम। तो हाथी बोला, अरे तुम क्या मुझे सबक सिखाने लगी? मैं तो सबसे ताकतवर जानवर हूँ इस जंगल का, और इस चूंटी से मेरा क्या लेना देना? तुम क्या मुझे बिगाड़ सकोगी? तो चूंटी बोली, तुम सब्र तो करो, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें मैं कल बताऊंगी। तुम सबक सिखा कर ही रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो प्यारे बच्चों, चूंटी वो कहकर चली गई। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ? तो वापस वो हाथी वहाँ पे पानी पीने गया और उसने चूंटी को देखा। चूंटी अपना खाना ले रही थी। तो हाथी पानी पीकर सो गया। उसके बाद जब चूंटी ने खाना वहाँ पे अपना रख दिया तो चूंटी ने हाथी के पाँव पे काटने लगी। उसने जब तक काटा जब तक हाथी रोने नहीं लगा, जब तक हाथी चीखने नहीं लगा। तो हाथी चीखने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैंने ये कुछ कर दिया, मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तो चूंटी बोली, अब तुम किससे मदद मांगोगे? सारे तो जानवर तुमसे तंग थे और परेशान थे, जो तुम उनको परेशान करते थे कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा अभी। मैंने तो तुम्हें सबक सिखाना था, शायद तुम सीख ही जाओ, वरना दूसरा सबक सिखाना पड़ेगा। तो हाथी बोला, अरे नहीं, सब ताकतवर हो सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं। मैं माफी चाहता हूँ सब जानवरों से, मैं आइंदा ऐसी शरारत कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ करो मेरे दोस्तों, आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख को मिलता है कि हर कोई अपने अपने जैसा ताकतवर और पावरफुल हो सकता है। पावरफुल इन द सेंस, मतलब कि हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनमें टैलेंट होता है, मतलब वो हर चीज़ कर सकते हैं। तो हमें किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, इससे हमें गुनाह मिलता है और ये बुरी बात भी होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्त। तो अल्लाह हाफिज़।